हेलो दोस्तों, सीधा बात नो बकवास। तो मेरा 128 अंडों वाला इंक्यूबेटर सेट हो चुका है। ये मेरा दूसरा दिन है। जैसा कि आप लोग कल वाला वीडियो में देखे होंगे, 7 तारीख तीसरा महीना 2023 को 54 अंडा हम ट्राई करने के लिए डाल चुके हैं। ये है गिनी फॉल का अंडा और देसी मुर्गी का अंडा। तो आज इस मशीन के सेटिंग के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत लोग के पास ये ऑलरेडी मशीन है पर सेटिंग करने के लिए उनको नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें कुछ कुछ नया फीचर्स है। तो पहले उस फीचर्स के बारे में बात करें। वीडियो थोड़ा लंबा अगर हो जाए तो पूरा वीडियो देखना, अगर सेटिंग समझना है तो, क्योंकि सिर्फ ये पूरा का पूरा सेटिंग का ही खेल है। तो सबसे पहला नया चीज देख लो। ये पहला वाला में मैं नहीं देखा था। ये एक है टॉर्च वाला सिस्टम। एक बार दबा टॉर्च जलेगा, फिर जला बंद हो जाएगा। पहला ये। अब दूसरा चीज है कि पानी वाला, जो पहले सिर्फ ड्रॉप से पानी डालते थे, अब ये एक दे दिया है वाटर लेवल वाला डब्बा। ये अपना कोई भी घर से कोल्ड ड्रिंक का बोतल वगैरह सब यूज करके हम यूज कर सकते हैं। इसमें पानी भर देंगे, ये ऑटोमेटिक पीछे से चला जाएगा। और ये इतना हाइट पे रखना है कि वाटर लेवल एकदम सेट हो जाए। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही पानी का लेवल इसमें कम होगा, ऑटोमेटिक इसमें से खाली होगा। एक दिन में लगभग आधा लीटर पानी जाता है, तो मेरा 1.25 लीटर का है, तो 2 दिन में एक बार हमको चेंज करना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप भी अपना 2.25 लीटर या जो भी आपको अच्छा लगे, 600 ml वाला भी डाल सकते हो। एक दिन में 600 ml का ही लगभग जरूरत पड़ता है, तो उस हिसाब से आप कर लो। तो चलो अब आते हैं सेटिंग का बात। सेटिंग का जो तरीका है या सेटिंग पे बात करते हैं। अभी मेरा जो मशीन है वो कॉक वाले पे सेट है। ये कंपनी के तरफ से किया हुआ है, मेरे तरफ से कुछ नहीं है। ये कॉक पे क्लिक है। ये जितना डिग्री को इसमें सेट किया गया है कंपनी के तरफ से, उतना मेरा ये सेटिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं हम कि अगर कोई बंदा मुर्गी का अंडा डाल रहा है तो कॉक वाला सेट कर लिया। कोई बंदा अभी मोड को हम चेंज कर रहे हैं तो डक वाला आ गया। अब डक, किसी को डक का अंडा रखना है तो मोड पे क्लिक करके डक वाला अंडा पे कर सकता है। किसी को गिनी फॉल का अंडा सिर्फ डालना है तो यहाँ गिनी फॉल वाला तीसरा नंबर पे आ गया। किसी को कबूतर वगैरह सब करना है, किसी को कुछ और कोई पक्षी वगैरह सब, छोटा पक्षी वगैरह सब करना है। अलग अलग टाइप का आता है ना, तोता वगैरह सब, वो सब टाइप का कस्टम करना है। अगर आप कोई और चीज का अंडा डाल रहे हो इसके ऑप्शन के अलावा, और अपना पर्सनली जैसे प्लस माइनस ये डिग्री अपना हिसाब से सेट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप सेट वाले पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा आपका। जैसे 37.7 है तो +7 प्लस माइनस जो भी आपको करना है यहाँ से प्लस माइनस करके कर दो। उसके बाद सेट पे क्लिक करो। अब ह्यूमिडिटी पे आ गया। ह्यूमिडिटी में भी प्लस माइनस जो भी आपको करना है वो आप ऑटोमेटिक जितना सेट करना करके आप रख दो। लेकिन हमको कस्टम अभी यूज करना है ना, तो हम पहले मोड में आते हैं और मुर्गी वाले पे मेरा सेट कर देता है। तो मेरा ये मुर्गी वाला अंडा सेट हो गया। अभी अंडा इसमें हम डाले हैं मुर्गी का और गिनी फॉल का, पर सेटिंग जो है मेरा मुर्गी वाला है। लेकिन हाँ, इसमें एक सेटिंग और है। ये दोनों सेटिंग ये दोनों सेटिंग जो आपको दिख रहा है, इसमें टाइम है, मतलब अंडा कितना देर में रोटेट होगा। तो 120 मिनट परफेक्ट टाइमिंग कंपनी की तरफ से आता है, पर आप सेट कर सकते हो 1.5 घंटे का, 90 मिनट, या जो मर्जी हो आपको। पर बेस्ट होता है 2-2 घंटे का, तो इसलिए 2 घंटा, इसको 120 मिनट ही रहने देना। लेकिन ये डे 1 दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसका सेटिंग पहले समझने में हम रीसेट किए, फिर आपके लिए वीडियो बनाने में रीसेट हुआ, तो इस वजह से। तो जल्दी से हम ये दोनों सेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो इधर का तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ये देखिए, सेट वाला बटन को अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं हम तो F1 आ गया। ये आ गया 120 मिनट। इसको आप चाहो तो घटा बढ़ा सकते हो। ये आपका है कितना देर में अंडा रोटेट होगा। तो हम 120 को 120 ही रहने देंगे। ठीक। अब F2 में आता है कितना देर रोटेट होगा, तो इसको आप घटा बढ़ा सकते हो, पर हमको इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करना है। 15 सेकंड ही रोटेट हो। अब फिर इसको सेट कर लिए। अब देखो, ये थर्ड वाला आपके काम का नहीं है, फोर्थ वाला आपके काम का नहीं है, फिफ्थ वाला आपके काम का है। फिफ्थ वाला आपके काम का इसलिए है क्योंकि ये दिन डिसाइड करता है। तो यानी कि इसको आप पहला दिन, दूसरा दिन, ये तीसरा दिन,
तो आज है 9 तारीख, हम डाले थे 7 तारीख को शाम में, तो 8 तारीख को शाम में पहला दिन हो गया, अब 9 तारीख को शाम में दूसरा दिन होगा, दूसरा दिन कंप्लीट हो जाएगा। मिस्टेक हो गया मेरे से, तीसरा दिन के जगह पे ये दूसरा दिन आएगा। वीडियो में काट छाट नहीं करूँगा, वो आप देख लेना, क्योंकि आप लोग अपने ही हो और उतना मिस्टेक समझ सकते हो। तो ये F2 को सेट करके F6 को भी मत छेड़ो, F7 को भी मत छेड़ो, बाकी रहने दो। ये डे 2 में दूसरा दिन कर दिए सेट। ये 119 मिनट बचा हुआ है, कॉक वाला सेटिंग है। तो ये आई थिंक ये वाला हिसाब से आप समझ गए होंगे कि इसमें सेटिंग में कोई मतलब नहीं है। अब इसमें एक चीज़ है कि आप इसको डायरेक्ट पावर से चला सकते हो या फिर डीसी 12 वोल्ट का डीसी से चला सकते हो। तो 12 वोल्ट का डीसी से चला सकते हो, तो अभी तो जहाँ तक हमको पता है उस हिसाब से आप कार का बैटरी या अच्छा खासा जो पावर रेसिंग बाइक होता है, मोटरसाइकिल थोड़ा पावर वाला, तो उसका बैटरी या तो फिर छोटा ट्रैक्टर वगैरह सब का बैटरी से चला सकते हो। पर पावर बैंक जो होता है, मोबाइल का पावर बैंक भी आज आपको पता होगा कि अच्छा खासा आजकल 10,000 mAh का, 25,000 mAh का भारी भरकम पावर बैंक आता है, वो भी डीसी का 12 वोल्ट का सप्लाई करता है। तो कभी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, तो अगला वीडियो उसी के ऊपर रहेगा। ट्राई करेंगे कि अगर पावर बैंक कोई ऐसा पावर बैंक हो, ऐसा कोई कनेक्शन हो जिसपे कि बिना इन्वर्टर के लाइट कटे तो ऑटोमेटिक पावर बैंक टाइप का कोई चीज़ से सस्ता, मतलब चीज़ से चालू हो जाए और लाइट और बड़ा वाला इन्वर्टर खरीदने का जरूरत ना पड़े, क्योंकि बड़ा वाला इन्वर्टर आप कितना भी सस्ता करने जाओगे तो 18 से 20 हज़ार लग ही जाता है। तो इतना खर्चा आप अफोर्ड कर पाओगे तो ना, सब इतना खर्चा अफोर्ड कर नहीं पाता है। तो कोई बात नहीं, अभी आप आई होप आपको सेटिंग समझ में आया हो, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप पूछना, हम फिर से वापस वीडियो बना देंगे। सेटिंग में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है। अब एक डीसी वाला है, डीसी वाला रिसर्च जो है वो अभी हमको टाइम चाहिए कम से कम 4 से 5 दिन का, क्योंकि अभी कोई और प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। मेरा पुराना वाला फैक्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ जाना पड़ेगा हमको। तो 3 से 4 दिन में, 5 दिन में हम आपको ये डीसी वाला भी कोई एक्सपीरियंस या कोई रिसर्च करके कुछ ना कुछ करके बताता हूँ। 80 वाट पावर खींचता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा बिजली बिल कुछ नहीं आएगा। बस यही है कि फाइबर बॉडी है, तो इसको सावधानी से रखना है और नॉर्मल घर में। और आप देख लो, मेरा ये बेडरूम है, ज़्यादा दिखा नहीं सकता, गंदा है थोड़ा, अकेला हूँ, सिंगल हूँ इसलिए। तो बेडरूम है, तो और बेडरूम में ये मशीन चल रहा है, आपको हल्का सा भी आवाज़ इसका एक्स्ट्रा नहीं लग रहा होगा, यानी कुछ हल्का सा भी डिस्टर्ब नहीं करता। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है।